पहला होता है लॉजिस्टिकल एस्केलेशन। लॉजिस्टिकल एस्केलेशन होता है मतलब फिजिकली वहां से मूव करना कहीं और पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं इधर हो गया हूँ ना, तो मैं लॉजिस्टिकली मूव हो गया हूँ, या मैं यहाँ से इधर हो गया तो मैं लॉजिस्टिकली मूव हो गया हूँ। अब अगर तुम लड़की से बात कर रहे हो, तुमने अप्रोच करा, तुमने ओपन करा, डे गेम की बात करते हैं, दिन के टाइम में अगर तुमने लड़की को अप्रोच करा और तुमने आधा घंटा जहां पे अप्रोच करा वहीं पे खड़े हुए हो, तुम कहीं पे मूव नहीं कर रहे हो, तो यार दैट्स एन इशू। वी कॉल दिस बाउंसिंग अराउंड। यू नीड टू बाउंस द गर्ल अराउंड द वेन्यू, मे बी आउटसाइड द वेन्यू, मे बी मोर प्लेसेस। अब जैसे डे टाइम में तुमने अप्रोच करा, तुमने बोला हाय हेलो, द मिनिमम फॉर्म ऑफ एस्केलेशन यहाँ पे क्या है, इज लाइक अरे यार हम ना रास्ते में खड़े हैं, लेट्स जस्ट मूव टू द साइड, हल्का सा हो गया। एस्केलेट भी जब करते हैं ना, तो कब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हेन डू यू एस्केलेट? यू ऑलवेज एस्केलेट एट अ हाई पॉइंट। हाई पॉइंट होता है जब लड़की बहुत खुश है तुमसे बात करने में, एक हुक पॉइंट रीच हो गया है, शी इज हैविंग फन अराउंड यू, शी इज लाफिंग, शी इज गिगलिंग, उसका पूरा टेंशन तुम्हारी तरफ है, दैट्स द हुक पॉइंट, दैट्स द पॉइंट वेयर यू एस्केलेट। या फिर यू हैव पास्ड अ फ्रेम बैटल और अ शिट टेस्ट, बिकॉज़ वंस यू पास अ फ्रेम बैटल और शिट टेस्ट, हर इमोशंस हैव स्पाइक्ड, क्योंकि अब वो तुमसे ज्यादा अट्रैक्टेड हो चुकी है। फ्रेम कंट्रोल और शिट टेस्ट के बारे में सीखने के लिए इधर क्लिक करो। एक फ्रेम बैटल्स एंड रीओपनिंग सेट्स के ऊपर, एक बिच शील्ड्स वगैरह के ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने 2-3 साल पहले, वो भी बहुत अच्छी है, उसको यहाँ पे चेकआउट कर लो, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू एस्केलेट एट अ हाई पॉइंट, जब लड़की ऑलरेडी तुमसे बात कर रही है, स्पेसिफिकली लॉजिस्टिकली। तो लॉजिस्टिकली में जैसे बात कर रहे हैं, हुक हो गया, हम लाइक अरे यार हम तो रास्ते में ही बैठे हैं, हम इधर चले जाते हैं। अगर तुम जल्दी करते हो, तुमने बोला हाय हेलो एक्सक्यूज मी आई थिंक यू वेरी क्यूट, चलो साइड में खड़े होते हैं, बोले कि नहीं मैं जा रही हूँ। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आस्क्ड फॉर समथिंग, जब तुम कोई भी आस्क ले रहे हो वहां पे, उसका इन्वेस्टमेंट उतना है नहीं, उसका इंटरेस्ट तुम्हें उतना है नहीं। तो अगर लड़की तुम्हें उतना इंटरेस्टेड नहीं है और तुमने कुछ चीज मांग लिया, बोलेगी नहीं भाई। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, भिखारी आके तुमसे मांगता है ना 100 रुपए, देते हो? नहीं देते ना, 2 रुपए ही तो दोगे। यहाँ पे उसके लिए वो आस्क बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अब 2 रुपए भी शायद तुम ना दो, कभी कभार दे दोगे, बट वो भी एक आस्क है ना। वर्सेस अगर वही भिखारी तुम्हारा दोस्त हो और वो बोले भाई 100 रुपए दे दो, तुम तभी दे दोगे, ठीक है। लाइक जो दोस्त होते हैं भिखारी होते ही हैं हमारे, ठीक है, मांगते रहते हैं कर्ज और मांग के वापस देते नहीं है, तो उधर तुम दे दोगे, बट ऐसे ही रैंडमली नहीं दोगे। तो व्हेन वी आर अप्रोचिंग अ गर्ल ना, व्हेन वी आर आस्किंग फॉर दैट, तो भिखारी वाली एनालॉजी दिमाग में डालो कि अभी ना हम उसके लिए उस इंटरेक्शन में हम भिखारी हैं, क्योंकि वो हमें जानती नहीं है। हमें जान जाएगी तो हम उसके दोस्त बन जाएंगे, देन शी विल बी मोर लाइकली टू कंप्लाई टू इवन मूव टू द साइड। इतना छोटा सा। सो एक और लॉ है, रूल है एस्केलेशन का, लॉजिस्टिकल का, आस्क फॉर अ स्मॉलर आस्क। राइट, हमेशा एक छोटी आस्क से स्टार्ट करते हैं, बिल्ड अ यस लैडर, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। राइट, तो छोटा सा मैं ये नहीं बोलूंगा अरे यार चलो खाना खाने चलते हैं, डेट पे चलते हैं, नहीं, मैं बोलूंगा थोड़े से साइड आ जाते हैं यार। अब बिकॉज हम साइड चले गए, अब मैं बोल सकता हूँ कि यार इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे लीडिंग में मैंने ये सेम कॉन्सेप्ट भी बताया था तुम्हें लीडिंग वाली वीडियो में। लॉट ऑफ आवर वीडियोस आर वेरी कनेक्टेड, बिकॉज ये सारा कॉन्वर्सेशंस मतलब काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है काफी लोगों के लिए, इसलिए मैं हमेशा कनेक्ट करता हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये वर्क कैसे करता है, अप्रोचिंग अट्रैक्शन टू गर्ल्स वर्क कैसे करता है। अगर तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली चाहिए, मेरे से कोच होना है, तो मेंटरशिप है, यहाँ पे लिंक भी डाल देते हैं, just book a call with us. Anyway, coming back to the video. So once I've asked her to move to the side, now अगला ask क्या होगा, मैं बोलूंगा अरे यार मतलब थोड़ी देर बात करी 5 मिनट, हम लाइक प्यास लग रही है, पानी लेने जाते हैं। या फिर हम ask her तुम किस साइड जा रहे हो, क्या कर रहे हो, why are you going that side, what are you doing, how to figure out the logistics, alright, how to figure out logistics, please search the channel. तो उसके बाद I'll be like let's go get water, या फिर वो जहां जा रही थी I'll walk with her till there. तो वहां पे फिर escalate हो गया। We call this bouncing around. You want to bounce around the venue. तुम जहां पे तुमने ओपन करा है, जहां पे अप्रोच करा है, वहीं पे नहीं खड़े रहना है, जल्दी से स्टार्ट लॉजिस्टिकली एस्केलेटिंग एंड मूविंग अराउंड। सो वंस यू मूव्ड अराउंड, पहले साइड में गए, फिर पानी लेने गए, पानी लेने के बाद तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठ सकते हो, मे बी यू कैन गेट फूड एंड यू कैन गेट ड्रिंक्स, ये हो गया, फूड एंड ड्रिंक्स वगैरह हो गया। वहां पे ये मत करना यहाँ से उठते उठते इधर उधर भाग रहे हैं हर 5 मिनट में। सिट देयर इन एन इंटरेक्शन, वेन्यू चेंज होना चाहिए बस, ठीक है। अब जब तुम वहां पे खाना वाना खा रहे हो, वो सब हो रहा है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा, मे बी गोइंग टू योर प्लेस, तो देन वो लॉजिस्टिकली तुम अपनी जगह पे जा रहे हो। अब ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है, आज तुम मिले, आज तुमने बस फोन नंबर लिया है, तो अगली बार तुम डेट पे जब मिलोगे, तुम एक रेस्टोरेंट में मिलोगे बैठे हुए, उसकी अगली बार मे बी जब मिलोगे तब तुम अपने रेस्टोरेंट से अपने घर पे जा सकते हो। सो या तो ये पहले इंटरैक्शन में हो जाता है, या 3-4 इंटरैक्शंस में ये ऐसे प्ले आउट हो जाता है। सो 3 to 4 इंटरैक्शंस, लाइक व्हेन यू टॉकिंग टू अ गर्ल एंड एवरीथिंग, उतना कंफर्ट तो बिल्ड होना चाहिए बिफोर अ गर्ल इज कंफर्टेबल नोइंग यू। 2-3 डेट्स हो जाती हैं बिफोर यू गाइस मूव अहेड टू हैव सेक्स। सो लॉजिस्टिकली वेन्यू बाउंस करना इंपॉर्टेंट है। रात के टाइम की बात करते हैं, नाइट टाइम में। नाइट टाइम में तुमने लड़की को अप्रोच करा, तो देयर आर 3-4 वेज इनसाइड द क्लब वेयर यू कैन गो। डांस फ्लोर पे अप्रोच करा तो बार पे ले जाओ, बार पे अप्रोच करा तो डांस फ्लोर पे ले जाओ, नहीं तो स्मोकिंग एरिया में ले जाओ, या फिर क्लब में ऊपर नीचे फ्लोर्स होते हैं, टेरेस पे ले जाओ, इधर उधर ले जाओ, काफी जगह तुम जा सकते हो। या फिर लड़की को वॉशरूम जाना है, वहां चले जाओ, अंदर नहीं मतलब बाहर तक, जस्ट वॉक थ्रू द क्राउड देयर। सो दिस बाउंसिंग अराउंड द वेन्यू रियली हेल्प्स, ऑलराइट। अब नाउ व्हाट दिस डज इज, पहले जब तुम मिले थे लड़की से तो तुम एकदम स्ट्रेंजर थे, ऑलराइट, वो जानती नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। अब लेट्स से एक लॉजिस्टिकल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे तुमने अप्रोच करा,
तुम यहाँ पे खड़े हो गए, अभी भी ना वो तुम्हें जानती नहीं है। तो ये जो लॉजिस्टिकल वाइब है वहां पे, मतलब ये जो एरिया है डेमोग्राफिकली, वो सॉर्ट ऑफ ऐसी फीलिंग देता है कि तुम एक दूसरे को जानते नहीं हो, ओके, क्योंकि तुम अलग अलग आए हो। अब जब यहाँ से तुम साथ में जाते हो कहीं पे पानी लेने, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम साथ में जा रहे हो, यू गाइस आर गोइंग टुगेदर, सो नाउ यू आर टुगेदर। मॉल में तुम अकेले आए थे, बट नाउ यू आर टुगेदर, सो दैट क्रिएट्स अ फ्लिप इन द माइंड कि यार अब हम साथ जा रहे हैं, सो शी ट्रस्ट यू इवन मोर। सो मूविंग अराउंड लॉजिस्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।